पिछली क्लास में हमने पटना शैली को पढ़ा था। आज जो है नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो भारत में देखेंगे कि कला विद्यालयों का जो है विकास जो है कैसा हुआ। तो हमने देखा था कि पटना शैली हमने पढ़ी थी। तो पटना शैली में हमने देखा कि अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण था। तो अंग्रेजों ने जो है सोचा कि क्यों ना जो है हम भारतीयों को जो है कला की शिक्षा दे दी जाए, और यूरोपीय पद्धति में उन्होंने जो है ये शिक्षा दी। तो हेडिंग बना लेंगे आधुनिक भारत में आधुनिक भारत में कला शिक्षा का क्रमिक विकास। कला शिक्षा का क्रमिक विकास। पॉइंट बना के लिखेंगे 1870 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने इस आवश्यकता का ब्रिटिश शासकों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया इस आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कला प्रेमियों एवं कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे इसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम तीनों प्रेसिडेंसियों में कला विद्यालय की स्थापना की गई। कला विद्यालय की स्थापना की गई से जब अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय कला प्रेमियों एवं कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, तो उस समय हमारे यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी थी। उन तीनों प्रेसिडेंसी में जो है कला विद्यालय खोले गए। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी है कलकत्ता प्रेसिडेंसी मुंबई प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में कला विद्यालयों की जो है स्थापना की गई। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है 1850 ईस्वी में कला विद्यालय की स्थापना हुई, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1854 ईस्वी में कला विद्यालय की स्थापना हुई, और मुंबई प्रेसिडेंसी में 1857 ईस्वी में जो है कला विद्यालय की स्थापना हुई। अगला पॉइंट बना के लिखिए देखिए ये विद्यालय
ये विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा आरंभ किए गए, निजी संस्थाओं द्वारा आरंभ किए गए, आरंभ किए गए थे, जो बाद में प्रांतीय प्रेसिडेंसी द्वारा अपने अधीन कर लिए गए, प्रेसिडेंसी द्वारा अपने अधीन कर लिए गए। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, इन विद्यालयों में ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ लंदन की कला शैली का अनुसरण किया गया। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, इन विद्यालयों के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कला संस्थान खोले गए, भारत में कला संस्थान खोले गए। हेडिंग बना लेंगे, मद्रास कला विद्यालय। मद्रास कला विद्यालय अगर पूछेगी कब इसकी स्थापना हुई तो 1850 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई। पॉइंट बना के लिखेंगे, लिखिए कि इस विद्यालय की स्थापना इस विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी शल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री आर्ट के नाम से किया गया। आर्ट से इंडस्ट्री आर्ट
के नाम से किया गया। तो हमने देखा कि पूछेगा क्वेश्चन की मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1850 ईस्वी में हुई। से किसी ने करी, तो डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने जो है इसकी स्थापना जो है करी थी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी ने इसे अपने अधीन कर लिया। इसे अपने अधीन कर लिया और नाम दिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। जैसे मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई 1850 ईस्वी में। उस समय इसका नाम था स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज आर्ट। लेकिन जब मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन जब ये स्कूल हो गया तो इसे 1852 ईस्वी में अधीन हो गया, तो तब उसे नाम दिया गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट के नाम से जो है जानना गया। अगला पॉइंट बढ़ा के लिखेंगे। 1961 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट, 1861 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दिया। अगला पॉइंट बढ़ा के लिखिए। मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य ईवी हवेल थे। ईवी हवेल थे। इनका जो बताया गया है कि कब तक रहे इस कॉलेज में, तो 1884 से 1896 ईस्वी तक जो है यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत रहे। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य, मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य बीपी रॉय चौधरी थे। बीपी रॉय चौधरी थे, जो इनका यहाँ पे प्रधानाचार्य जो टाइम पीरियड रहा 1929 ईस्वी से लेकर 1957 ईस्वी तक जो है इन्होंने यहाँ पे कार्य किया। तो 1957 ईस्वी तक जो इन्होंने यहाँ पे अपने सेवाएं दी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। लिखे मद्रास कला विद्यालय में, मद्रास कला विद्यालय में केसीएस पनीकर केसीएस पनीकर 1957 ईस्वी में प्रधानाचार्य बने। तो
मद्रास कला विद्यालय से जो है जो प्रमुख प्रमुख जो क्वेश्चन थे, जो जहां से क्वेश्चन आते हैं वे हमने पढ़े। तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने जो इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद 1852 ईस्वी में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के ने जो अपने अधीन ले लिया और नाम रखा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट के नाम से जो है जाना गया। उसके बाद 1961 ईस्वी में जो है इसे नाम चेंज हुआ फिर से और नाम रखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जो है जानना गया। उसके बाद मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य डॉक्टर ईवी अवेल जो है यहाँ पे बने। प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य डीपी रॉय चौधरी बने और डीपी रॉय चौधरी के बाद जो यहाँ पे केसीएस पनिकर जो प्रधानाचार्य बने थे। चलेंगे अगला कॉलेज देखेंगे। कलकत्ता कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय। तो कलकत्ता कला विद्यालय की जो स्थापना है 1854 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी द्वारा की गई। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। अपने अधीन कर लिया और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में परिवर्तन कर दिया। यानी कि इसका नाम जो है चेंज करा और नाम रखा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो ऐसे के ना इस तरीके का इन्होंने जो है नाम रख लिया। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए लॉर्ड नाथब्रुक ने 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में यहां कला दीर्घा की स्थापना कराई। यहां कला दीर्घा की स्थापना कराई और इसका संचालन इस दीर्घा का इसका संचालन स्थानीय शासन के अधीन कर दिया। स्थानीय शासन के अधीन कर दिया। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए कलकत्ता कला विद्यालय में प्रथम प्रधानाचार्य
कलकत्ता कला विद्यालय में प्रथम प्रधानाचार्य एच लूसे लूसे, यानी कि इसका पूरा नाम है हेनरी होवर लूसे। तो कलकत्ता कला विद्यालय में प्रथम प्रधानाचार्य एच लूसे थे। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। 1896 ईस्वी में ईवी हेवल जो मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, ईवी हेवल जो मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, इन्हें कलकत्ता कला विद्यालय का कलकत्ता कला विद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। अब ये कब से कब लोग यहाँ जो प्रधानाचार्य को रूप में रहे, तो 1896 से 1905 ईस्वी तक जो है यहाँ पे प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए ईवी हेवल ने अपने अपने सहयोगी के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसे जो हम अवनी बाबू बोलते हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को आमंत्रित किया और वो प्रधानाचार्य बने और उप प्रधानाचार्य बने। अब ये कब से कब लोग बने उप प्रधानाचार्य, तो हम कह सकते हैं 1898 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक जो है यहाँ पे उप प्रधानाचार्य के रूप में जो है नियुक्त रहे। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। अवनी बाबू यानी कि अवनीनाथ टैगोर अवनी बाबू 1905 ईस्वी में 5 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय में प्रधानाचार्य बने। अवनी बाबू 1905 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय में
प्रधानाचार्य बने। से अब जो कब से कब लो बने, तो 1905 से लेके 1915 तक। तो कार्यवाहिक प्रधानाचार्य है, क्या है, कार्यवाहिक प्रधानाचार्य। कार्यवाहिक प्रधानाचार्य तब तक रहते हैं जब तक स्कूल को जो है एक नया प्रिंसिपल ना मिल जाए। तो 1905 से लेकर 1915 ईस्वी के मध्य तक जो है यहाँ पर एक कार्यवाहिक प्रिंसिपल के रूप में जो है इन्होंने कार्य करा। उसके बाद करेंगे ईवी अवेल और अवनी बाबूले के, ईवी हेवेल एवं अवनी बाबू के, अवनी बाबू के व्यक्तित्व और प्रयासों से व्यक्तित्व व प्रयासों से कलकत्ता कला विद्यालय कलकत्ता कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा और भारत में परंपरागत कला को, और भारत में परंपरागत कला को स्थापित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु अवनी बाबू के पश्चात, किंतु अवनी बाबू के पश्चात, यानी कि जब अवनी बाबू जो है इस कॉलेज से जो है रिटायर हो गए तो उसके पश्चात पर्सी ब्राउन यहाँ पर आगे थे। पश्चात पर्सी ब्राउन प्रधानाचार्य बने, महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु अवनी बाबू के पश्चात पर्सी ब्राउन के प्रधानाचार्य बनने से पुनः रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, पुनः रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन के पाठ्यक्रमों को समाहित किया गया। समाहित किया गया। तो हमने देखा कि कलकत्ता कला विद्यालय की जो स्थापना 1854 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना जो है इसकी इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी द्वारा जो इसकी स्थापना की गई, और 1864 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया और नाम दिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कलकत्ता जो है इसे नाम दिया। और लॉर्ड नाथ बुक ने यहाँ पे एक कला दीर्घा की स्थापना करी, और उसने भी जो है इसकी स्थापना करने के बाद जो है स्थानीय शासन के हाथ में जो इसका संचालन सौंप दिया। उसके बाद हमने देखा कि कलकत्ता कला विद्यालय के जो प्रथम प्रधानाचार्य एच.एच. लूसेल है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रधानाचार्य बने ईवी हवेल, यहाँ पे प्रधानाचार्य बने
1896 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो प्रधानाचार्य बने। और ईवी हवेल ने जो है अपने सहयोगी के रूप में जो अवनीनाथ टैगोर को जो है नियुक्त किया, प्रधानाचार्य बना दिया। 1898 से लेकर 1905 लोग प्रधानाचार्य रहे यहाँ पे अवनी बाबू। और अवनी बाबू जब ईवी हवेल यहाँ से रिटायर हो गए तो अवनी बाबू जो यहाँ पे प्रधानाचार्य बने, तो कार्यवाहक प्रधानाचार्य बने। तो 1905 से लेकर 1915 ईस्वी तक यहाँ पे कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। ईवी हवेल और अवनीनाथ टैगोर के प्रयत्नों से भारत में परंपरागत कला को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। किंतु जैसे ही जो है यहाँ पे पर्सी ब्राउन जब प्रधानाचार्य बने कलकत्ता कला विद्यालय में, तो पुनः से जो है यहाँ पे जो है रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन के प्रशिक्षण के तहत जो है यहाँ पे शिक्षा जो है दी जाने लगी। कल मिलेंगे अगली क्लास में नए कॉलेजों के साथ। यहाँ पे जो हम देखेंगे किन किन कॉलेजों की जो है स्थापना कराई गई थी, कला विद्यालय खुलवाए गए थे, कि यहाँ पे जो है भारतीय कला प्रेमी कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए जो जो विद्यालय यहाँ पे खोले गए, उन्हें जो हम क्रम से जो है पढ़ते चलेंगे। धन्यवाद। कल की आज तक की क्लास यहीं तक।